अल्लाह का शुक्र है कि उसको चोटें नहीं आई, वरना तो लंबा रेस्ट करना पड़ता। अच्छा ये बताओ कि तुम कल कहाँ रह गई थी बेटा, हॉस्पिटल नहीं आई? हालांकि तुम और राहील निकली तो थे ऑफिस से। वो हम अंकल आ रहे थे लेकिन रास्ते में। क्या बेटा, रास्ते में क्या? क्या करूं अल्लाह ताला, झूठ बोलना तो गुनाह है और अभी सच बता के मैं मज़ीद कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहती। वो हम रास्ते। अस्सलाम वालेकुम साले साहब। ओ अच्छा, ठीक है, आई एम ऑन माई वे। उनको आप कॉन्फ्रेंस में बिठा के रखें, मैं आ रही हूँ। ओके क्या बात है बेटा, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी? अंकल वो एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी लेकिन मैं भूल गई अम्मा के चक्कर में, तो आई हैव टू लीव। नहीं कोई बात नहीं बेटा, आप फ़ौरन पहुँचो। ओके थैंक यू अंकल। ओके मेरा बच्चा। अमार, तबीयत कैसी है? देख लो। देखने से कैसे पता चलती है तबीयत? जिंदा हूँ। मैं तुमसे तुम्हारी तबीयत पूछ रही हूँ और तुम मुझे इरिटेट होके जवाब दे रहे हो। मैं तुमसे यहाँ पे बात करने के लिए आई थी लेकिन तुम शायद मूड में नहीं हो तो मैं चली जाती हूँ। अच्छा बाबा, ठीक हूँ मैं अब। बताओ क्या बात करनी थी? तुम्हें पता है साइमा खाला ने क्या किया है? अब क्या नया तमाशा कर दिया उन्होंने? शी इंसल्टेड फातिमा। व्हाट? फातिमा? कैसे? फातिमा तुम्हें हॉस्पिटल देखने के लिए आई थी। फातिमा मुझसे हॉस्पिटल मिलने आई थी लेकिन मुझे नज़र तो नहीं आई वो। हाँ, क्योंकि साइमा खाला ने तुमसे मिलने नहीं दिया और हम में से किसी से भी मिलने नहीं दिया। शी केम टू द हॉस्पिटल और उन्होंने उसको वहीं से भगा दिया। क्या पूरी स्टोरी बताओ मुझे, क्या बात है? हुआ ये है कि साइमा खाला ने फातिमा को सारी चीज़ों के लिए ब्लेम कर दिया। कहने लगी नताशा और अमार का जो एक्सीडेंट हुआ है वो भी तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम ही मनहूस हो। मतलब हाउ कैन शी ब्लेम हर? और मनहूस कह के उसको निकाल दिया वहां से। मनहूस का इतनी बदतमीजी कैसे कर सकते हैं यार? दिस इज इनफ। उनको अपनी बेटी नजर नहीं आती, अपनी बेटी की हरकतें नजर नहीं आती। मुझे समझ नहीं आता ये दोनों माँ बेटी चाहते क्या? हर गलती किसी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं और अपने ऊपर कोई चीज लेते ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, दिस फैमिली इज मेंटली रिटार्डेड। पागल है वो सब, वो मुझे भी पागल कर देंगे वो लोग। मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ लोगों से। मैं ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? ठीक कह रहा हूँ डैड। मैं तंग आ चुका हूँ नताशा से। मुझे उससे या उसकी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं रखना। बैठो बेटा, बैठो, तुम भी बैठो, बैठो बैठो। बेटा इतने बड़े फैसले यूं जल्दबाजी में नहीं किए जाते। जल्दबाजी? डैड ये आप कह रहे हैं? जब मैं आपसे कह रहा था कि लड़की अच्छी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, तब आप कह रहे थे कि कर लो, बहुत अच्छी लड़की है। तब जल्दबाजी नहीं थी। और अब जब मैं छोड़ने की बात कर रहा हूँ, उसे मुझे नहीं समझ आ रही डैड उसकी, तब आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी है। इतने डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है डैड? बेटा तुम गलत समझ रहे हो। बाबा, अमार बिल्कुल ठीक कह रहा है। दिस फैमिली डज नॉट सूट अस। देखो बेटा, उस वक्त भी मेरी यही मर्जी थी कि तुम सिर्फ मंगनी करो, क्योंकि आने वाले वक्त का हमें पता नहीं होता। और मेरा अंदेशा ठीक निकला और मैं अभी भी यही कह रहा हूं बेटा। अब जैसी तुम्हारी मर्जी है तुम वो करो। मैं तुम पर अपनी मर्जी या अपने फैसले नहीं थोपूंगा। मैं तुम्हारे हर फैसले के साथ तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अरे फातिमा, फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक। लेकिन तुम इतने दिनों से किधर थी? मुझे नजर नहीं आई। बस वही सेम ओल्ड रूटीन, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। तुम अकेली रहती हो ना, इसलिए मुझे थोड़ी सी टेंशन होती। अकेली तो आप भी होती हैं।
हाँ लेकिन मेरी बात और है, मैंने तो सारी ज़िंदगी गुजार ली, बच्चों की शादियाँ कर दी, सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर ली, और वैसे भी घर में किसी ना किसी का आना जाना लगा रहता है, तो अकेलापन महसूस ही नहीं होता। और तुम्हारे तो पेरेंट्स नहीं हैं, तुम अकलौती हो, तुम्हारे बहन भाई भी नहीं है, और तुम्हारे सारे रिश्तेदार मुल्क से बाहर होते हैं। मुझे नहीं पता, इंसान के साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है, मगर तुम्हारे साथ किसी ना किसी का साथ होना ज़रूरी है। What choice do I have? शादी कर लो। क्या? हाँ ना, शादी करनी है तो फिर लेट करने की क्या ज़रूरत है, अभी कर लो, किसी ना किसी का सहारा हो जाएगा। सहारा तो सिर्फ अल्लाह ताला का होना चाहिए। हम इंसान कौन होते हैं एक दूसरे का सहारा बनने के लिए? अच्छा चलो, सहारा ना सही, मरहम सही, आखिर अल्लाह इंसान को ही दूसरे इंसान के लिए वसीला बना के भेजता है। हाँ लेकिन फैंग भाई मेरे ख्वाब में आए थे, पता है मुझे इतना ज़्यादा डांट रहे थे कि मैंने अभी तक तुम्हारी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा। आप कैसे सोच सकती है मेरी शादी के बारे में? शादी मेरी, जिंदगी मेरी, मैंने गुजारनी है ये सब, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने अभी तक इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। वो तो सोचा ना, तुम 26 बरस की होगी, अब 30 साल की उम्र में शादी करोगी, पता है लेट शादी करने के कितने मसले होते हैं। चलो अभी मुझे कुछ ऑफिस के काम है तो। मुझे पता था मैं शादी का नाम लूंगी और तुम भागने की करोगी, इसलिए मैंने खुद से ना खुद से क्या? रिश्ते कराने वाली वेबसाइट पे तुम्हारी आईडी बना ली। What? किससे पूछ के? वो फैंग भाई आए थे ना मेरे ख्वाब में, तो मैंने उनसे पूछ लिया। Oh my God. अच्छा देखो, इस पेपर के ऊपर ना तुम्हारी आईडी और उसका पासवर्ड लिखा है, ये लो। अच्छा मैं चलती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके बाय। तुम्हारी माँ यही समझती है कि तुम्हारी खुशी भी इसी में है कि तुम्हारी शादी हो जाए। लेकिन अभी नहीं ना, अभी मुझे करियर पे फोकस करना है अपने। शादी के लिए आई थिंक इट्स टू अर्ली। हाँ तो ठीक है बेटा, मैं कोई ये तो नहीं कह रहा कि ओवरनाइट कोई फैसला कर, सब टू यू, जब तुम्हें मुनासिब लगे तो कर लेना। ये मत समझना कि मैं अपने यहाँ कोई फैसला तुम पर थोप रहा हूँ। मुझ पे अपना फैसला नहीं थोप रहे आप। डैड सारी बात भी कह दी और मुझे कह रहे हैं कि इट्स अप टू यू, तुम पे कोई फैसला नहीं थोप रहा। बस इन खवातीन को, माओं को टैकल करने का तरीका आना चाहिए। मंगनियाँ टूट जाया करती हैं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम नताशा से मंगनी कर लो, उसे देखो, परखो, समझो, और फिर भी अगर तुम्हें समझ ना आए तो वैसे ये अच्छी बात तो नहीं है, फिर अपना फैसला कर लेना, तोड़ देना मंगनी। जब मैं आपसे कह रहा था कि लड़की अच्छी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, तब आप कह रहे थे कि कर लो, बहुत अच्छी लड़की है, तब जल्दबाजी नहीं थी। और अब जब मैं छोड़ने की बात कर रहा हूँ, उसे मुझे नहीं समझ आ रही डैड उसकी, तब आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी है। इतने डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है डैड? जहांगीर, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। नहीं रुको एक मिनट। अमार ने तुमसे कोई बात की? क्या? दरअसल अमार नताशा से मंगनी तोड़ना चाहता है। What? उसका दिमाग तो ठीक है, अब इस घर के फैसले वो करेगा। मैं अभी इससे जाके पूछती हूँ। ये उसकी जिंदगी है सीमी, हमने पहले भी उसे मजबूर करके मंगनी करवाई, अब मजीद मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। लेट हिम डिसाइड। ये आप कह रहे हैं जहांगीर? आपको पता है कि मेरी बहन। मैंने कहा ना, मजीद फोर्स मैं नहीं कर सकता, मैं खुद उससे बात करूंगा, तब तक तुमने कोई बात नहीं करनी, इंतजार करो। कैसे इंतजार करूं?
फातिमा, माले ने मुझे बताया कि साइमा आंटी ने तुम्हारे से बदतमीजी की थी। या उनके बिहार पे मैं सॉरी कर रहा हूँ तुमसे, बट एटलीस्ट टॉक टू मी। फातिमा, माले ने मुझे बताया कि साइमा आंटी ने तुम्हारे से बदतमीजी की थी। या उनके बिहार पे मैं सॉरी कर रहा हूँ तुमसे, बट एटलीस्ट टॉक टू मी। नाराज तो मैं तुमसे बहुत हूँ, मैं आगे तुम्हें बताती हूँ। रजिया बाजी, आज प्लीज बॉयल अंडे ना खिलाना। रोजाना एक वाइट खा खा के ना प्रोटीन डाइट पे लगा दिया आपने मुझे। साहब जी, आज मैंने अंडे बॉयल नहीं किए, बल्कि उनका मैंने ऑमलेट बनाया है। फिर भी अंडे? मॉम डैड ने कर लिया नाश्ता? जी, वो तो कब का नाश्ता कर चुके। छुट्टी वाले में सुबह कर लिया है। कहाँ दोनों? वो तो साइमा बाजी के घर गए हुए हैं। क्यों? अब क्या हो गया ऐसा? तो सुबह हाजिरी देने चले गए। ये तो मुझे पता नहीं है साहब जी। डैड भी ऐसे कमाल है, मॉम की किसी बात पे इनकार ही नहीं कर सकते। जिम जाते, क्लब जाते, आज अपने दोस्तों के साथ मिलते, खालिद तक चले गए। रज़िया आपी, आपने ऑमलेट बनाया? ओह, मुझे याद ही नहीं, मैं अभी बना के लाती हूँ। ठीक है। अमार, तुम्हें तो पता है ना मामा अपनी बहन से कितना प्यार करती हैं। तुम्हारे दिल में जो भी नताशा के खिलाफ चल रहा है ना, वो उनको वही बताने गई हैं। मेरे दिल में कुछ नहीं चल रहा नताशा के खिलाफ। इट्स जस्ट ये रिश्ता जो मुझे समझ नहीं आ रहा। खाला को चाहिए अपनी बेटी की शादी किसी अच्छी जगह पे करे, जैसी वो है उस जगह पे करे। मेरे साथ क्यों करना चाह रही है जबरदस्ती? ट्रू, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मामा तो ऐसे उदास हो रही हैं जैसे उनके बेटे की नहीं, बेटी की एंगेजमेंट टूटी हो। एग्जैक्टली। मॉम ने ना हमेशा ये गलती की है। हालांकि बच्चे को प्रायोरिटी दी है, अपने बच्चे के बारे में कभी सोचा ही नहीं। खैर, हम ही क्यों डिस्कस करें, ब्रेकफास्ट करते हैं। भूख लग रही है। जूस। बस बहुत हो गया। ये तुम्हारे जैसियों की ओवर एक्टिंग को मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। मासूम होने के ड्रामे ये तुम अम्मार और जहांगीर के सामने करना, मेरे सामने तुम्हारी ये सारी मेहनत बेकार है, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर से जानती हूँ और बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आखिर हो ना तुम उस फ्रॉडिये फैंक की औलाद। माले ने मुझे बताया कि साइमा आंटी ने तुम्हारे से बदतमीजी की थी। या उनके बिहार पे मैं सॉरी कर रहा हूँ तुमसे, बट एटलीस्ट टॉक टू मी। जहांगीर भाई, अब कुछ तो लें। ये शामी ट्राई करें, मेरी नताशा ने खुद बनाया है। नहीं साइमा, इन सब तकल्लुफात की ज़रूरत नहीं। तकल्लुफ नहीं, अपनाइयत है, और ये तो आपका अपना घर है। सीमी, तुम तो कुछ लो। सीरियसली साइमा, इतनी तकल्लुफ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम एक्चुअली बहुत एक ज़रूरी बात करने आए हैं। बेहतर होगा कि तुम पहले वो सुन लो। हाँ, मुझे अंदाज़ा है, निकाह से पहले जो मामलात तय करने हैं उसी बारे में बात करनी है ना आपको। देखो साइमा, नताशा को भी बुला लो, उसके सामने बात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अरे भाई साहब, आपको तो पता है शादी के मामलात में जब गुफ्तगू होती है तो लड़कियां कहाँ बैठती हैं, शर्मा जाती हैं ना। ज़माना भले बदल गया हो, लेकिन आपको पता है मेरी नताशा तो अभी तक मासूम भोली भाली सी बच्ची है। देखो, नताशा को बुलाओ, उसके लिए सब कुछ सुनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं बुला लेती हूँ। नताशा, नताशा बेटा। जी अम्मी। ओह, अस्सलाम वालेकुम खालू। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह।
देखो बेटा, जो हुआ तुम लोगों के बीच में वो हम तो नहीं जानते, लेकिन कुछ तो हुआ है बुरा जो हालात यहाँ तक पहुँच गए। आज अमार मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं जहांगीर भाई? ठीक कह रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि इनके बीच में जो कुछ चल रहा है वो मैं जान सकूं, लेकिन इन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया और नौबत यहाँ तक पहुँच गई। नहीं लेकिन खालू ऐसी कोई बात नहीं थी, हमारे बीच में बस मामूली सी नोक-झोंक होती रहती है। ऐसी कोई सीरियस लड़ाई नहीं हुई जिसके बारे में मैं किसी को बताती भी। देखो, पहले की बात और थी, अब तुम लोग मियाँ बीवी बनने जा रहे हो, तो क्या ये जरूरी नहीं था कि तुम दोनों मैच्योर बिहेवियर करते? जब मैं हॉस्पिटल में तुम दोनों से पूछ रहा था कि क्या हुआ है तुम लोगों के दरमियान, तो कम से कम तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। बेटा, घर के बड़ों को बताने से मामलात सुलझते हैं, कभी उलझते नहीं। नहीं खालू, वो असल में उस वक्त मेरी तबीयत भी ख़राब थी और मुझे मौका नहीं मिला आपको बताने का। अभी बता देती हूँ। अब क्या बताओगी बेटा? अब कोई फायदा नहीं, अमार ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। ये आप क्या बोल रहे हैं खालू? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज अ जोक, राइट? खाला, आप कुछ बोले ना, कुछ बोलती क्यों नहीं है? बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ? ये दोनों बाप बेटे मेरी बिल्कुल नहीं सुनते, सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। प्लीज, आई एम रियली सॉरी। खाला, बेटा, नताशा, हमारा कार भी लो भारी, इतनी देर हो गई है, किसी को भी चला दो ना यार। यार मैं बहुत बोर हो रही हूँ, बहुत बहुत बुरा लग रहा है मुझे अब बस। बहुत अच्छा हुआ फातिमा तुम आ गई। पता है मेरा वीकेंड बहुत बोरिंग गुजर रहा था। वैसे तो मैं अंकल आंटी से मिलने आई थी, लेकिन तुम दोनों से भी मिलके मेरा दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है। मेरा भी। वैसे अंकल और आंटी कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। मामा और बाबा साइमा खाला के घर गए हैं। चलो अच्छा है, उनका भी वीकेंड अच्छा गुजरेगा उनकी बहन के साथ। I don't think so. अम्मी, पानी। दे बेटा। बेटा, तेरे कहने पर गांव वाला घर और तेरे अब्बा को छोड़ के तेरे पास आ गई। अब देखती हूँ तू मेरे साथ क्या करता है। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप माँ हैं मेरी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे अपनी मोहब्बत का हक अदा कर सकूं। तेरे अब्बा बीमार हैं, इस वक्त मुझे उनकी खिदमत करनी चाहिए थी, और देखो मैं तुम्हारे पास आ गई। वैसे ये आपने गलत किया है कि अब्बा को आप उनकी बीमारी में छोड़ कर आ गई हैं। मैंने उनसे कहा भी था कि आ जाएं यहाँ, पता नहीं क्यों नहीं आए। मैंने बहुत कहा बेटा, वो नहीं मानते। मैंने कहा भाई मैं तो रुकने वाली नहीं, सादिक के हवाले कर आई उनको। हाँ चलें, सादिक भी हमारे गांव का पुराना खिदमतगुजार नौकर है, अब्बा का अच्छे से ख्याल रखेगा। वैसे भी आप तो जानती हैं कि वो अकेले तो रह नहीं सकते, तो एक आध दिन में आ जाएंगे यहाँ। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है, कुछ लंच के लिए ऑर्डर कर लें? हाँ, पता है क्या, तुम दोनों बहुत लकी हो। मेरा आज मूड भी बहुत अच्छा है, मैं तुम लोगों के लिए लंच बनाती हूँ। क्या खाओगे? वैसे तुम्हें बनाना क्या आता है? देख लो, बात में बेइज्जती कर रही है तुम्हारी कि तुम्हें कुछ नहीं बनाना आता। ओहो,
आई एम आस्किंग जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी. आई नो फातिमा, यू डोंट नीड टू क्लियर योर सेल्फ. अमार को तो ना बस शौक है मेरी टांग खींचने का, है ना अमार? एनीवेज बताओ क्या खाओगी, सैंडविच या पिज्जा? सैंडविच. मुझे लगता है सैंडविच बनाना इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है खाने में. डन. हाँ मेरे ख्याल सैंडविच ही बना लो. लास्ट टाइम तुमने पिज्ज़ा बनाया था, रोस्ट ही बन गया था. अमार, अच्छा जाओ जल्दी से बना के. अच्छा एक सेकेंड, एक शर्त पे मैं लंच बनाऊंगी. हाँ लेकिन ये गेम. नहीं, कोई गेम वेम नहीं. अगर लंच चाहिए तो खेलना पड़ेगा. एक एक गेम खेलेंगे फिर मैं चली जाऊंगी. चलो आ जाओ. It's you, Fatma. Okay, it's Truth or dare? truth, of course. So have you ever bunked your school? हाँ, so many times. कौन नहीं करता है, लेकिन अब एहसास होता है कि नहीं करना चाहिए था. नाइस, मुझे नहीं लगा था तुमने किया होगा. ये कैसा सवाल है? अब जाओ, हो गई एक. जाओ नहीं, मेरा सवाल. जाओ, एक गेम पूरा हम सर्कल. आपस में खेलेंगे. जाओ ना. जाओ, हमारा भूख लगती है मुझे. जल्दी आ जाना प्लीज. तो सैंडविच कुछ अच्छा बना लेना फॉर गॉड सेक. हम दोनों खेले? हम दोनों कैसे खेले? खेल सकते हैं. देखो. It's you. Truth or dare? Truth. So, क्या? What's your future plans? इस बिजनेस को बहुत आगे जाता हुआ मैंने देखना है और एक बहुत अच्छा इंसान बनना है. इस बिजनेस को आगे डेवलप होते हुए देखना और बहुत अच्छा इंसान बनना. मतलब तुम्हें कोई इंसान नहीं चाहिए? ओके, फेयर इनफ. ओके, नेक्स्ट. Okay. करो. Truth or dare? ट्रुथ. पहले तुम ऑफिस आते थे, तुम्हारा दिल नहीं लगता था, लेकिन अब तुम्हारा दिल लगना शुरू हुआ है. मुझे वो रीजन बताओ कि क्यों लगना शुरू हो गया दिल. पहले ऑफिस में दिल नहीं लगता था, फिर मैंने स्टार्टअप को भी सोचा था, लेकिन फातिमा अब तुमसे सीखने को बहुत कुछ मिल गया ना, तो अब दिल ही नहीं चाहता कहीं और जाने को. स्टार्टअप भी तुम्हारे साथ ही शुरू करूँगा. हाँ वैसे आई लव वर्किंग इन ऑफिस. फरहान बेटा, कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ. अगर घर बैठा रहूँ तो आपको मसला होता है, काम से जाऊँ तो मसला. आपको तो बस बहाना चाहिए होता है डांटने का. तौबा है, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि जा कहाँ रहे हो? नताशा के घर. नताशा कौन? तो आपको हर चीज 2 बार क्यों बताना पड़ती है? अमार की मंगेतर. अरे हाँ, याद आया मुझे. लेकिन तुम्हारा वहाँ क्या काम है? सीमी आंटी ने गाड़ी का बोला था, बस वही देने जा रहा हूँ. अमार भी जा रहा है? नहीं. मंगेतर उसकी है और उसे परवाह ही नहीं है, और तुम खामखा पराई मंगेतर के लिए ख्वार होते फिर रहे हो. अम्मी आप प्लीज ये फजूल के ड्रामे टीवी पे देखना बंद करें, ये सब उन्हीं का असर है. अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे लिए मैं क्या बनाऊं? कुछ भी बना दीजिए. ठीक. ठीक है बेटा. मायरा, ये अम्मार किधर चला गया? अभी तो यहीं पे था. कमरे में बात करने गया, उसके दोस्त की कॉल आई थी. अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? चलो शुक्र है किसी ने मेरा पूछा तो सही, वरना यहाँ तो किसी को परवाह ही नहीं है. आंटी, ये आप कैसी बातें कर रही है? आपसे तो सब प्यार करते हैं. प्यार तो बड़ी दूर की बात है बेटा, कोई एहसास कर ले वही काफ़ी है, वरना इतना शर्मिंदा ना होना पड़ता. मामा, मैंने आपको कहा है ना, गिव हिम सम टाइम प्लीज. आंटी, आप परेशान सी लग रही है. आप मुझे बताएं, आप मुझे नहीं बताएंगी? अमार अपनी मंगनी तोड़ना चाह रहा है. क्या? मामा, वो अपनी मंगनी नहीं तोड़ रहा है, लेकिन आपकी इन बातों की वजह से वो अपनी मंगनी तोड़ देगा. क्या हो गया है आपको? रिलैक्स.
अम्मार ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और मुझसे डिस्कस तक नहीं किया। इसी दिन के लिए मैं तुम्हें कहती थी कि अपना गुस्सा कंट्रोल करो, धीमा मिजाज रखो अपना। मैंने कभी आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी जो ऐसा रवैया शो करती हो जैसे तुम अम्मार को शो करती। ना तो वो तुम्हारा छोटा भाई है ना तुम्हारा दोस्त है, तुम उसके साथ ऐसे बात करती हो कि जैसे नहीं, आपको पता है मुझ पे क्या बीत रही है इस वक्त। बजाय इसके कि आप मेरे साथ हमदर्दी करें, आप मुझे कोस रही हैं। हाँ तो ये जो हरकत तुमने की है उस पर क्या करूं? फूलों के हार पहनाऊं तुम्हें? इतना गुस्सा, इतनी बदमिजाजी किस लिए? खुदा ना खास्ता उस एक्सीडेंट में तुम दोनों में से किसी एक की जान चली जाती तो कौन होता जिम्मेदार? अम्मार ने तुम्हारा इस हद तक पागलपन देखा है ना, इसीलिए फैसला किया। तो जो होना था वो हो गया ना, अब क्या करूं मैं? जहर खा लूं, मर जाऊं? एक तो मरने मराने की बातों से आगे भी कभी सोच लिया करो। तुम्हारे ही फायदे की बात है जो तुम्हें समझा रही हूं मैं। तो लड़का अच्छा है, कोई और होता तो पता नहीं क्या करता। खुदा के लिए थोड़ी सी समझदारी दिखाओ, इससे प्यार से धीमे से बात करो। बाप की नसीहतों का क्या फायदा? मंगनी तो वो तोड़ चुका है ना। कैसे तोड़ दी मंगनी? देखती हूँ कैसे तोड़ता है वो मंगनी। मैं भी इतने सालों से इसी बिजनेस को हैंडल कर रही हूँ, इतने आसानी से रिश्ते नहीं टूट जाते। पहली फुर्सत में अम्मार से माफी मांगो, और इसके लिए अगर उसके पैरों में भी झुकना पड़े ना तो कोई हर्ज नहीं है। इस गर्दे में मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे लग रहा है मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हो? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? मैं ठीक। ये बताओ फातिमा, तुमने आईडी चेक की थी? नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। अच्छा, मैंने चेक की थी। 48 घंटों में पूरे 150 रिक्वेस्ट आई हैं। 150? अरे 150 मतलब 150। यानी इस पूरी दुनिया में मुझसे 150 लोग शादी करने के लिए सिर्फ तैयार है। ओहो, अभी आईडी बनाई तुम्हें दिन कितने हुए? 1 महीने में तुम रिस्पॉन्स करोगी ना तो देखना हजारों लोगों की रिक्वेस्ट आ जाएंगी। प्लीज मुझे इन चीजों से दूर रखे। अरे इन्हीं हजारों में से तो कोई एक होगा, तुम्हारा चंदे आफ्ताब, चंदे महताब। अब ये क्या होता है? समवन स्पेशल। नो, आई डोंट वांट एनीवन स्पेशल इन माय लाइफ। ओ सुनो तो सही, तुम इन्हीं में से किसी को पसंद करोगी। और वो लड़की भी तुम्हारा पूछ रही थी, वो अजीब लड़की है, चली गई। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना, अपने मिजाज को कंट्रोल में रखो और मीठे से बोलो। जब भी बात करो बहुत स्वीटली। ये बात अपने पल्लू से बांध लो। जो गुड़ खा के मरे उसे जहर देने की क्या जरूरत है? ये आप कैसी बातें कह रही हैं? उसके मरने की बात तो ना करें। जिसकी जिंदगी की दुआएं मैं मांग मांग थकती नहीं हूँ, उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हैं? बेवकूफ लड़की, मुहावरा बोला था। इतनी ही उसकी जान की परवाह है तो फिर एक्सीडेंट क्यों किया था? मैंने एक्सीडेंट नहीं किया था, वो बस हो गया था। आप मुहावरा तो सही बोलिया करें। इस वक्त कौन आया? मैं देखती हूँ। मार तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं फरहान, अमार का दोस्त। आने दे अम्मी। अच्छा अच्छा, आओ बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। कैसे आना हुआ? वो सीमी आंटी ने भेजा था, नताशा की गाड़ी खराब है, या तो ठीक करनी है या फिर चेंज करके नहीं देनी है। रियली? वाओ, तो अंदर आओ ना, बाहर बाहर से गाड़ी लेके चले जाओगे। आओ। कहाँ रहते हो?
इश्क है या जुनू या खता, कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन। बहुत अच्छे कबाब आंटी, यकीनन आपने बनाए होंगे। मेरी नताशा ने। बहुत जायका है मेरी बेटी के हाथ में। वाकई नताशा, आप इतनी अच्छी कुकिंग कर लेती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। लकी है अमार, मज़े हैं उसके बेई। बहुत नाशुक्र है अम्मार, उसे अपनी इस खुशकिस्मती पे कोई खुशी नहीं। क्या हुआ नताशा, फिर से लड़ाई हुई है क्या? आप एक सेकेंड। हाय मिसेस तौकीर, कैसी हैं आप? अरे मैं आप ही के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। नताशा क्या कह रही थी आंटी? ये सही कह रही, अमार मंगनी तोड़ना चाहता है। क्या? मगर क्यों? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बजाय इसके कि शादी की तैयारियां की जाती, यहाँ तो रिश्ता खत्म होने की बात हो रही है। नताशा, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी होगी। अगर कोई ऐसी बात होती तो वो मुझसे ज़रूर डिस्कस करता। उसने ऐसी कोई बात नहीं कही अभी तक। नहीं बताया तो बता देगा। आप प्लीज उससे बात करें। मैंने सारी जिंदगी उसके नाम पे गुजारी है, ये क्या तरीका है? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अभी जब शादी की तैयारियां चल रही है तब वो कह रहा है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता। ऐसा सलूक तो कोई गैर भी नहीं करता आपके साथ। ये तो फिर अपना है। रोए मत, इतने प्यारे चेहरे पे, इतनी अच्छी आंखों पे आंसू अच्छे नहीं लगते। आप प्लीज इजी हो जाएं। तो मेरी जिंदगी में रोना ही नहीं। मैंने अमार से उनके कभी सोचा ही नहीं है मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगी। आई कांट सर्वाइव विदाउट हिम। ये क्या कह रही है आंटी? कहना उसके तो ना अपने खाने पीने की होश है ना सोने जागने। बहुत परेशान, बहुत अपसेट। बस बेटा बस, यू आर अ ब्रेव गर्ल। आप फिक्र ना करें, मैं अमार से पूछता हूँ। इतना बेवकूफ लड़का है, आप दोनों को इतना परेशान करके रखा हुआ है। पता नहीं हाजरा क्यों नहीं आई अभी तक, 6 बज रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम हाजरा, आज आप आई नहीं? सब ठीक है? अरे मैं आई थी फातिमा सुबह, तुम घर पर नहीं थी। नहीं तो आप सुबह क्यों आई? आप तो असर के बाद आती है हमेशा। हाँ बस आज कुछ मेहमानों ने आना था शाम को घर पे, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह तुम्हें पढ़ा कर आ जाऊँ। तो मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं रुक जाती। तुम्हारे साथ वाली आंटी मिली थी मुझे, मैंने उन्हें कहा था कि तुम्हें बता दे, उन्होंने तुम्हें बताया नहीं क्या? ओहो, आजकल उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। वो बस मेरे पीछे पड़ी है, एक शादी 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 शादी। अच्छा, किसकी शादी? मेरी शादी और किसकी शादी? अपने बेटे के लिए तो नहीं कहीं पसंद कर लिया तुम्हें? उनके बेटों के तो बच्चे भी बड़े हो गए। अच्छा, तो फिर? मेरे लिए रिश्ता ढूंढती फिर रही है। कहती है कि मेरे बाबा उनके ख्वाब में आए और वो उनसे पूछ रहे कि मेरी बेटी की शादी अब तक तुमने क्यों नहीं करवाई है। अगर शादी का कहना ही है ना उन्होंने, तो डायरेक्ट मेरे ख्वाब में क्यों नहीं आया अभी तक? फातिमा मैं तुम्हें एक मशवरा दूं, एक लड़की जो अकेली रहती हो उसे फौरन शादी कर लेनी चाहिए। माशरा अकेली औरत को चैन से जीने नहीं देता। तुम शादी कर लो। ये क्या लॉजिक है हाजरा? शादी के लिए अपनी मर्जी भी तो होनी चाहिए ना। जबरदस्ती तो अपनी मर्जी के खिलाफ बंदा शादी तो नहीं कर सकता है ना। फातिमा अब मैं तुम्हें फोन पे क्या समझाऊं, ऊपर से मेहमान भी यहीं पे हैं। कल मिलते हैं, फिर बात करते हैं। चलो ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
नताशा, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी होगी। अगर कोई ऐसी बात होती तो वो मुझसे ज़रूर डिस्कस करता। उसने ऐसी कोई बात नहीं कही अभी तक। नहीं बताया तो बता देगा। आप प्लीज उससे बात करें। मैंने सारी जिंदगी उसके नाम पे गुजारी है। ये क्या तरीका है? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अभी जब शादी की तैयारियां चल रही है तब वो कह रहा है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। ऐसा सलूक तो कोई गैर भी नहीं करता आपके साथ। ये तो फिर अपना है। उस्ताद जी, उस्ताद जी। सुल्तान हमेशा आफत की तरह क्यों आता है यार? तू क्या मौत पड़ गई अब? उस्ताद जी, वो गाड़ी के इंजन का कुछ काम होने वाला है। तो क्या करूं? खुद जाके लग जाऊं वहां पे? ओहो उस्ताद जी, खोल मैंने लिया है, सामान डालना है उसमें। उस्ताद जी ला के दोगे ना तो डालूंगा। यार मैं कॉल कर देता हूँ, सामान आ जाता है। जा प्लीज। और छोटी छोटी बात के लिए यहाँ मत आ जाया कर, खुद भी सीख ले कुछ। जा अब। क्या के लिए रखा हुआ है? डाल दे डाल। क्या मसला तुम्हारे साथ? मुझे क्या मसला है? गाड़ी चलाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अम्मार, ये तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? आई एम नॉट नताशा।